आराधना के संबंध में काफी विचारों को हम सुन रहे थे, परमेश्वर की महिमा, उसके प्रभाव को, उसके कार्य को, सारी बातों को सुन रहे थे। और उसमें एक ही बात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के जैसा प्रतापी और सामर्थी प्रभावशाली कौन है? कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर ही है जो प्रतापी है, महान है, सामर्थी है। इस दुनिया में मैंने एक बार और आपको एक वचन शेयर किया था, आज भी उसी से संबंधित कुछ बातों को लेकर आना चाहता हूँ। इस दुनिया में जब हम लोग हैं तो बहुत सी परिस्थिति और अवस्था जो है हमारे आसपास जो है वो निराशा की है, और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आशा रहित परिस्थितियों में हम अपनी जिंदगी को कई बार बिताते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं, इवन विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हमारे जीवनों में कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जहां पर हमारी जो आशा है उसको हम टूटते हुए देखते हैं। कई बार हमारी आशा को हम जो है वो नीचे की ओर जाते हुए देखते हैं। आज सुबह हम लोग देखेंगे कि एक छोटे से और एक सामान्य विश्वास ने किस प्रकार एक सामर्थ्य के और अद्भुत काम को किया। आज सुबह का जो संदेश मैं आपके लिए लेकर आना चाहता हूं, उसका टाइटल इस प्रकार से है, द अमेजिंग पावर ऑफ सिंपल फेथ। एक समान विश्वास के द्वारा एक अद्भुत काम को और अद्भुत शक्ति को हम देख सकते हैं। हम लोग जल्दी से बिना समय व्यर्थ ना करते हुए मरकुस की ओर जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार की ओर जाएंगे और वहां से कुछ बातों को आज ये सुबह की वक्त हम लोग संदेश के संबंध में देखेंगे। मरकुस अध्याय 5 और 22 से लेकर 34 तक कोई व्यक्ति पढ़े। 22 से लेकर 34 तक। मार्क चैप्टर 5 वर्स 22 to 34. Somebody can quickly read. याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। पर एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिससे ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर के ये वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार को देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार में कई ऐसी असंभव बातों को हम देख सकते हैं जो कि संभव नहीं है। इवन इन दिस सेक्शन ऑल्सो, यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं, दिस सेशन ऑल्सो फिल्ड विद द इम्पॉसिबल केसेस। यहाँ भी हम ऐसी बातों को देखते हैं जो असंभव बातों से भरा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय अगर आप आरंभ करें, 4 अध्याय 35वें वचन से लेकर और मरकुस 5वां अध्याय और 34 वचन तक अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर कई, इवन 34 नहीं, अगर हम लोग आखिरी 43 तक, है ना, 4 अध्याय 35 से लेकर 5वां अध्याय 43 तक देखे, वी कैन सी लॉट्स ऑफ होप
होपलेस सिचुएशंस आर देयर, बहुत से आशा रहित परिस्थिति को और अवस्था को हम यहाँ पर देख सकते हैं। कहां पर? चौथा अध्याय 35 वचन से 5वां अध्याय 43 वचन तक ऐसे ऐसी बातों को दे सकते हैं जो असंभव है, संभव नहीं है, जिसकी कोई आशा नहीं है। एटलीस्ट 4 थिंग वी कैन सी, 4 घटनाओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं, 4 एक्सीडेंट्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला हम देख सकते हैं क्या है? ट्रबल्ड इन सी, समुद्र में क्या है? एक समस्या उत्पन्न हो गई है ना? चेले लोग जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। चेले लोग नाव में हैं, आंधी तूफान आ गया है, भयंकर आंधी आ गई है। अभी चेले लोग सोच रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समस्या में है। दूसरी घटना हम देखते हैं एक पापी के संबंध में, टोर्मेंट सिनर के संबंध में एक घटना को हम देखते हैं, है ना? क्या है उसकी सफरिंग को क्या देख सकते हैं? दुष्ट आत्माओं के द्वारा, है ना? एक भयंकर, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आंधी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद दूसरी जो घटना देख रहे हैं, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई है, जिसको जंजीरों से बांध कर रखना पड़ रहा है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद टर्मिनेटेड सफरिंग को देख सकते हैं, एक ऐसी बीमारी को देख सकते हैं जिसको कोई भी इलाज नहीं कर सकता है। फिर एक ट्रेजेडी को देखते हैं, ऐसी एक ट्रेजेडी को देखते हैं कि एक स्कूल गर्ल, एक लड़की, जवान लड़की क्या है, वो मरने पर है, वो मरी है, जिसको कोई जिंदा नहीं कर सकता है। पानी को, आंधी पानी को कोई थमा नहीं सकता है, उस जंजीर से बंधे हुए आदमी को कोई ठीक नहीं कर सकता है। और एक स्त्री है जिसको लहू बहने का रोग है, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। और उसके बाद एक लड़की है जो मरी हुई है, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, जीवित नहीं। दैट्स व्हाई आई सेड होपलेस सिचुएशन, और कहें होपलेस होम्स, होपलेस पीपल, जिन ऐसे घर जहां पर आशा नहीं, ऐसे लोग जहां पर आशा नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, कोई उनको ठीक नहीं कर सकता है। वहां पर हम देखते हैं क्या है, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत काम को होते हुए हम लोग देखते हैं। आराधना में भी हम लोग वही सुन रहे थे, एक पापी जो है खुद क्या नहीं लेकर आ सकता है, अपने धन्यवाद की बलि को लेकर नहीं आ सकता है ना? सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आंधी को थमाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो जंजीर से बंधे हुए व्यक्ति को आजाद कर दिया, डिलीवरेंस, प्रभु ने छुटकारा उसको दे दिया। वो मरी हुई बच्ची को प्रभु ने क्या कर दिया? जीवित कर दिया। और उस स्त्री को प्रभु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, आज सुबह के वक्त इन होपलेस सिचुएशन में एक व्यक्ति को देखते हैं जो आपको एक निश्चित आशा देता है। एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपको गारंटेड होप देता है। इन दिस वर्ल्ड, in this hopeless situation, there is no one who can give you guaranteed hope. Now you just look around, अपने चारों ओर देखें, is there anybody who can give you guaranteed hope? कई लोग मेरे को कॉल करते हैं, कई नए नए विश्वासी लोगों से मेरा बात होता है, ब्रदर ये समस्या कब समाप्त होगी, ब्रदर ये समस्या कब समाप्त होगी। दैट मीन्स अभी उनके जीवन में आशा नहीं है, क्या होगा, कब तक की चलेगी, कितना लंबा जाएगी, क्या होगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाए, मेरे पास आए, हम सब क्या बोल सकते हैं? ब्रदर पता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास आप जाएंगे, जिसको सब पता है। कौन है वो? वो है प्रभु यीशु मसीह। He knows all things, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ जानता है। He knows everything, सब कुछ उनको पता है। That's why I said he will give you guaranteed hope. डॉक्टर के पास जाएं, साहब ठीक होंगे? नहीं, पता नहीं है, हम अपना काम करेंगे। कोई भी डॉक्टर कभी भी आपको श्योरिटी नहीं देता है। आप जाइए ट्रीटमेंट के लिए, आप उससे पूछिए, आप मेरे को 100% लिख के दे दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई डॉक्टर आपको 100% लिख के नहीं देगा। आप कोई भी बीमारी लेकर जाएं, आप उनको बोलिए मेरे को एक पेपर में लिख के दे दीजिए, अपने पर्चे में लिख के दे दीजिए कि आप मेरे को 100% ठीक करेंगे। नहीं, वो हमेशा बोलते हैं नहीं, हम दवा देंगे, हम देखेंगे, ट्रीटमेंट चलेगा। दे
they are not in a position to give you guaranteed solution. और अगर कोई ऐसा करता है, that is a fake, वो एक झूठा आश्वासन आपको देते हैं। आइए हम लोग अपने वापस विषय में आ जाएंगे। यहाँ पर एक स्त्री के संबंध में जो अभी बात को भाई ने पढ़ा, देखते हैं उस स्त्री के बारे में जल्दी से कुछ बातों को देखेंगे। उसको डिजीज थी, क्या डिजीज थी हम जानते हैं ना, हर एलिमेंट क्या था, उसका रोग क्या था, उसका कष्ट क्या था। उसका रोग लहू बहने का उसको रोग था, जैसा यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, उसको लहू बहने का क्या था, रोग था। उसके कारण वो काफी समस्या से होकर गुजर रही थी। बिकॉज ऑफ दैट शी इज सफरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सी बातों का सामना कर रही थी। हम लोग बहुत ही सामान्य तौर से इस आयतों को पढ़कर निकल जाते हैं, बहुत ही साधारण तौर से इनको पढ़कर छोड़ देते हैं। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि वो किस किस पीड़ा से होकर गुजर रही थी। मैं आज सुबह के वक्त में, जैसा मेरे पास समय है, कम से कम 5 से 6 पीड़ा से जिससे वो होकर गुजर रही थी आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, वो फिजिकली, शी वॉज सफरिंग फिजिकली, शी सफर्ड फिजिकली, शारीरिक तौर पर क्या कर रही थी, वो इस बीमारी का सामना कर रही थी शारीरिक तौर से। कितने साल हो गए यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, इट इज नॉट अ शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही एक लंबा समय था जब वो इस बीमारी से होकर क्या कर रही थी, गुजर रही थी। एक लंबे समय से होकर एक शरीर में एक लंबे समय से होकर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से जाए तो किस प्रकार से उसको हम उसके शरीर को देखते हैं। ना केवल ये, लेकिन इस बीमारी के कारण, जैसे आज कोविड के कारण क्या हो रहा है, बहुत से लोग कमजोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, है ना, दे आर वेरी वीक, कमजोर हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, हम लोग आज देख सकते हैं। इसी प्रकार वो स्त्री के संबंध में भी यदि हम ध्यान से देखें, ये बीमारी के कारण उसका शरीर जो था, हर बॉडी वाज सो वीक, बहुत ही कमजोर थी। मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था शायद वो बहुत ही पतली होगी, शायद बहुत दुबली होगी। सो शारीरिक तौर से इस प्रकार से एक समस्या का सामना, क्योंकि वो एक समय का बात नहीं, इट इज रिटन, इट वाज कंटिन्यूअसली, है ना, लगातार वो इस चीज से होकर गुजर रही थी। तो शारीरिक तौर से समस्या का सामना वो कर रही थी। दूसरी चीज जो है, वो मेडिकली दवा के कारण, है ना, जो उसका इलाज चल रहा था, उसके कारण भी वो क्या कर रही थी, सफर कर रही थी। देखिए वापस आ जाइए इसी पद में जो आपने पढ़ा था भाई ने, 23वां वचन को अगर हम पढ़े और सीधे सीधे 25 में आ जाए समय को बचाते हुए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से क्या किया, बड़ा दुख उठाया, बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। She was suffering through medical treatments also. जो इलाज चल रहा था उसके कारण भी उसने जो है बहुत से दुख को उठाया। यदि आप थोड़ा सा इतिहास का जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं और इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप रब्बैनिक जो ट्रीटमेंट था उसके संबंध में थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे ट्रीटमेंट से होकर ये स्त्री गुजर रही थी। जादू टोने से होकर गुजरना पड़ रहा था उसको, वैद्यों के द्वारा जो दवाएं दी जा रही थी उससे होकर गुजरना पड़ रहा था। ना केवल ये, मैं जब एक किताब पढ़ रहा था वहां पर मैंने पढ़ा तलमुड एक ट्रीटमेंट था। तलमुड करके उस समय जो रब्बैनिक ट्रीटमेंट होता था उसके उसमें क्या करते थे, अगर ऐसा रोग है तो आपको क्या करना है, कॉर्न की जो बालियां होती है ना, ईयर ऑफ कॉर्न, मक्के की बाली को लेकर आपको सफेद गधा, जो गधा व्हाइट डोंकी होगा ना, सफेद गधा सफेद होना चाहिए और दूसरे रंग का गधा नहीं होना चाहिए, वो सफेद गधे के गोबर में उस बाली को लेकर उसको घूमना होता था दिन भर, उसको लेकर उसको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे इस प्रकार के कई ऐसे ट्रीटमेंट, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है, वैधो, आप ध्यान दीजिए, एक वैद्य नहीं,
जितने डॉक्टर के पास वो गई होगी, जितने डॉक्टर से वो मिली होगी, जितने वैद्यों से उस समय मिली होगी, सबने अपने अपने उपाय को और अपने अपने ट्रीटमेंट को उसको बताया होगा। दैट्स वाई, इस कारण वहां पर लिखा है कि उसने क्या किया, उनसे बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। उन्होंने जैसा बोला वैसा उन्होंने किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। आज हमारे आसपास भी देख ले, अगर एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, एक सही डॉक्टर नहीं है, तो क्या होगा? अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो आप और बीमार हो जाएंगे। अगर अनपढ़ है तो आप और बीमार हो जाएंगे। पढ़ा लिखा अगर है तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो आप और बीमार हो जाएंगे, पढ़ा लिखा है तो आपकी जेब क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये स्त्री ने भी इस इस प्रकार से क्या किया है, समस्या का सामना इसने किया। वेदों के कारण बहुत दुख उठाना पड़ा उसको, और सोल्यूशन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? ज्यों का त्यों नहीं, जैसी थी वैसी नहीं, और खराब हो गया, और खराब हो गया केस। आज भी हम देखे कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम जब ये संसार के डॉक्टर्स के पीछे, वैद्यों के पीछे संपूर्ण रीति से भरोसा करके भागते हैं, अंत में वो हमको बोलते हैं हाथ जोड़ के, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के इलाज के बाद वो आपको बोलेंगे सॉरी, हमें क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। यहाँ पर इस बात को हम देख रहे हैं कि उसने क्या किया, इस कारण भी एक बहुत दुख को उठाया, इस कारण भी उसको दुख का सामना करना पड़ा कि उसको उसको वैद्यों ने क्या किया होगा, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट बताए होंगे, जो ट्रीटमेंट इजी नहीं होंगे, जो ट्रीटमेंट आसान नहीं होंगे, जो इलाज साधारण नहीं होंगे, उसको भी उसने क्या किया है। किस लिए? ताकि वो ठीक हो जाए। उसने किया है ताकि वो चंगी हो जाए। लेकिन क्या हुआ, हम देखते हैं नहीं हुआ। तीसरी बात, सोशली, है ना, सामाजिक तौर से भी वो क्या कर रही थी, इस बात का सामना उसको करना पड़ रहा था। सामाजिक तौर से भी क्या कर रही थी वो, ये चुनौती उसके सामने थी, इसलिए वो सफर कर रही थी। फिर मैं बोलता हूं, अगर हमें रब्बानिक लॉज का पता है, वहां पर अगर एक स्त्री को ऐसे इस प्रकार की बीमारी है, तो वो बिल्कुल भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं आ सकती, जहां पर सारे लोग इकट्ठा हैं वहां पर नहीं आ सकती, अपने परिवार के लोगों के बीच में नहीं रह सकती है। काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल है, रेगुलेशंस हैं, उन सबको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। अगर वो पब्लिकली आ जाती है तो उसके लिए बड़ी समस्या है, और घर में भी है तो वो एक अशुद्ध है, डिफाइल है, वो शुद्ध नहीं है, वो बिल्कुल भी घर में किसी काम को नहीं कर सकती। तो सोशली, सामाजिक तौर से भी वो क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती में, एक बहुत बड़ी पीड़ा में है। 1-2 दिन से नहीं, 12 साल से, 12 years, just remember, she was suffering for that। हाँ, क्या क्या सफर कर रही? पहली, शारीरिक तौर से एक समस्या में है। दूसरा, मेडिकली रूप से उसको समस्या है, मेडिकली तौर से भी उसके साथ काफी धोखा हुआ है, मेडिकली तौर से भी उसको कोई ठीक नहीं कर पाया है। तीसरी, हमने देखा सोशली, सामाजिक तौर से भी उसको एक तरह से बहिष्कार किया गया है इसका, या फिर उसके उसके साथ किसी प्रकार का लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, किसी लोगों के साथ वो क्या नहीं कर सकती इस प्रकार से, जैसे वो फ्रीडम, स्वतंत्रता के साथ बाकी कामों को करती है, वो नहीं कर सकती। चौथी बात हम देखते हैं, इमोशनली, भावनात्मक तौर से भी वो क्या कर रही है, बहुत समस्या का सामना कर रही है इमोशनली। जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो, आप जानते हैं, वो भावनात्मक तौर से टूट जाता है। 1-2 दिन की बात नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 दिन की बात नहीं है। समाज के द्वारा समस्या, डॉक्टरों के, वैद्यों के द्वारा समस्या, शारीरिक समस्या, सो ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं में, अपने आप में एक बहुत चैलेंज को महसूस करता है। इमोशनली वो टूट जाता है, बस वो ब्रेक हो जाता है। क्यों? बहुत लंबा समय हो गया, 1-2 दिन का समय नहीं, इट इज अ लॉन्ग टाइम। अगर 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, उसमें भी आदमी परेशान हो जाता है। सो इमोशनली, भावनात्मक तौर से भी वो क्या कर रही थी, इस चीज का सामना कर रही थी। खुद मन ही मन में सोचती होगी, है ना, मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकती, शायद अगर उसके पास बच्चे होंगे, शायद तो उन बच्चों के साथ भी मैं नहीं रह सकती, या रिश्तेदार होंगे
तो उनके साथ भी नहीं रह सकती, मैं मंदिर नहीं जा सकती, मैं जो है घर में बैठ के जो है परमेश्वर को स्मरण नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब करने की अनुमति नहीं है। Emotionally also she was suffering. Then religiously, धार्मिक तौर से भी उसको क्या था, सफरिंग करनी पड़ रही थी। एक पीड़ा थी, ताड़ना थी, जिसको वो फेस कर रही थी। धार्मिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो उस समस्या से भी होकर वो क्या कर रही थी, ये स्त्री होकर जा रही थी। अब जब लेविटिकस की किताब, लेव व्यवस्था की किताब यदि आप पढ़े, लेव व्यवस्था 15 अध्याय 19वां वचन और लेव व्यवस्था 15वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक अगर इन आयतों को पढ़े तो वहां पर पता चलेगा यदि एक स्त्री इस प्रकार से होकर गुजर रही है, लहू बहरे का एक रोग है, तो उसके लिए कितनी पाबंदियां हैं, किस प्रकार से उसके लिए पनिशमेंट है। सो रिलीजियसली, धार्मिकता के तौर से भी उसके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती थी और एक पीड़ा को वो क्या कर रही थी, सामना कर रही थी। वो किसी भी रिलीजियस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकती थी, लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी। क्यों? अगर वो जाएगी तो उसके लिए स्टोन टू डेथ पेनल्टी है। अगर ऐसा कोई पाता है उसको तो क्या, कौन सी सजा मिलेगी? उसको पत्थर मार के मार दिया जाएगा, पत्थरवा करके मार दिया जाएगा। वो रबैनिक लॉ को हम देखते हैं, मोसेस के लॉ को देखते हैं, वो नियम था, वो व्यवस्था दी गई थी। तो धार्मिक बातों में भी क्या थी, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती का ये स्त्री क्या कर रही थी, सामना कर रही थी। दो वचनों में हमने इतनी बातों को देखा है, 25 और 26 बातों में इन बातों को हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो क्या कर रही थी, इन बातों का सामना कर रही थी। नाउ छठी बात, वो फाइनेंशियली सी वाज सफरिंग। छठी बात, वो अपने धन के रूप में भी क्या कर रही थी, बहुत ताड़ना में होकर जा रही थी और बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अगर पढ़ें ध्यान से तो क्या हुआ, उसने बहुत से वैदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु वह और रोगी हो गई। She was going through financial difficulties as well. 12 years ट्रीटमेंट, 12 साल के इलाज में कितना ज्यादा उसको खर्च करना पड़ा होगा। अब सोचिए एक बार, जो कुछ बताया होगा, है ना, अगर कोई बीमारी का इलाज आप 1 साल तक करें और ठीक ना हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, वो जितना खर्चा बताएगा आपको, आप कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। और दूसरे साल में भी ठीक ना हो, तीसरे बार आप किसी दूसरे और बड़े डॉक्टर के पास जाएं, वो कहे नहीं तो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। और आप क्या करेंगे, वो जितना बताएगा आप खर्च करने के लिए तैयार है, क्योंकि 2 पहले डॉक्टर से क्या हुआ, आप ठीक नहीं हो पाए, आपको इलाज नहीं मिला। ऐसे करके वो पता नहीं कितने वैद्यों को, यहाँ पर नहीं लिखा कितने वैद्यों को उसने बदला है, लेकिन उसने वैद्यों से बहुत बड़ा दुख उठाया। इस बात को जरूर यहाँ पर हम पढ़ते, ना केवल दुख उठाया लेकिन अपना धन, उसके पास जो सामान था उसकी भी उसने क्या करी, हानि उठाई। मतलब अपना सामान भी उसको हटाना पड़ा होगा, अपना जो है, जो भी उसके घर में कीमती चीजें होंगी उसको भी अपने इलाज के लिए उसको बेचना पड़ा होगा, और जो पैसा होगा उसको भी उसने क्या किया होगा, खर्चा किया होगा। और स्पेंड ऑल शी हैड, जो कुछ भी था उसके पास वो सब कुछ क्या कर दिया है, उसने खर्चा कर दिया, सब कुछ खर्चा कर दिया। कुछ भी उसके पास क्या है, अभी बचा नहीं है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या रिजल्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट? शी बिकम मोर सिक, और ज्यादा बीमार हो गई। देखिए पढ़िए, परंतु और भी रोगी हो गई थी वो। इतना ट्रीटमेंट, इतना इलाज करने के बाद और ज्यादा क्या हो गई, रोगी हो गई, और ज्यादा समस्या में वो आ गई, और ज्यादा पीड़ा में वो आ गई। जब इस स्त्री को यहाँ पर देखते हैं तो 2 प्रकार से इसको पिक्चराइज किया जा सकता है, 2 तरह से इस स्त्री को समझा जा सकता है। पहली बात, इस स्त्री को समझा जा सकता है बहुत ही साफ तौर से, एक वो व्यक्ति जिसके जीवन में कोई आशा नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं, जो उद्धार पाया हुआ नहीं और खोया हुआ है,
उसके जीवन में रोग है, जिस रोग को कोई ठीक नहीं कर सकता है। वो ऐसा रोग है जो इनहेरिटेड मिला हुआ है, आदम से मिला हुआ है। कोई उस रोग को उसके जीवन में ठीक नहीं कर सकता। कहीं से वो रोग से चंगाई नहीं पा सकती। उस रोग से इलाज केवल और केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। So very clearly we can see the first picture, the woman painted is very clearly here. The picture is very clear here. Every person who does not know the Christ, or the person who don't knows the Savior, the person who has lost and defiled by the disease or this kind of disease, he need the Savior. उसको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। जो पाप चला आ रहा है, जो बीमारी चला आ रही है, उसको दूर करने के लिए आपका कुछ भी काम नहीं आएगा। डॉक्टर काम नहीं आएंगे, आपका धन काम नहीं आएगा, आपका सामान काम नहीं आएगा, आपके पास जो चीजें हैं वो काम नहीं आएंगी। एक ऐसी होपलेस अवस्था में, एक ऐसी आशा रहित अवस्था में आपको एक ऐसे सच्चे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपको सच्ची आशा, ट्रू होप जो आपको दे सके, एक सच्ची आशा आपको दे सके, एक सच्चा सॉल्यूशन आपके जीवन में ला सके। उस व्यक्ति की आपको आवश्यकता है। दूसरी पिक्चर इस स्त्री के संबंध में हम देख सकते हैं। शी ट्राइड, पहली पिक्चर में क्या देखते हैं, उसने सब कुछ कोशिश किया। शी ट्राइड, अपने ज्ञान को उसने इस्तेमाल किया। शी ट्राइड टू स्पेंड ऑल हर मनी, उसने अपने पूरे पैसे को खर्च किया। उसने डॉक्टरों के मदद को लिया। उसने जो कुछ कर सकती थी सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट वाज निल। कुछ भी उसका कुछ भी उत्तर नहीं था, उसका कुछ भी जवाब नहीं था, कुछ भी परिणाम वहां पर आते हुए नहीं देखते हैं। इसको इस प्रकार से मैं लेता हूं, मनुष्य का हर एक काम, एक पापी व्यक्ति का हर एक काम जिसके जीवन में प्रभु नहीं है, यदि वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान इन चीजों के द्वारा ढूंढने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं मिल पाएगा। And people, they are trying to solve their problems. People, they are trying to solve their situations through their money, through their hard works, through their intellect, through their wisdom. But nothing is going to happen. लोग आज कोशिश करते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान अपने ज्ञान से, अपने धन से, अपनी चीजों से करें, लेकिन नहीं होगा। आपका धन काम नहीं आएगा, आपकी चीजें काम नहीं आएंगी, आपका ज्ञान काम नहीं आएगा। She tried, उसने पूरी कोशिश कर ली। दूसरी पिक्चर जो यहाँ पर देखते हैं वो यही है, she is also a picture of the believer who is laboring under a heavy burden. अविश्वासियों के लिए देख सकते हैं। दूसरा एक देख सकते हैं क्या है, एक बहुत बोझ को लिए एक विश्वासी के तौर पर हम देख सकते हैं, और जिस बोझ में वो जा रहा है, उस बोझ को उतारने में केवल एक ही व्यक्ति आपको मदद कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस बोझ में भी आप अपनी समझ का सहारा लेने के लिए प्रभु आपको अनुमति नहीं देते हैं। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं। कई बार हम विश्वासी भी यही कोशिश करते हैं, जैसे अविश्वासी कोशिश करते हैं, ऐसे ही हम विश्वासी भी कोशिश करते हैं, अपनी सारी समस्याओं को अपने तरह से हल करने का प्रयास करते हैं। कलीसिया में केवल हम आते हैं आराधना करने के लिए, बाकी समस्याओं का समाधान हम अपने तरीके से खोजने का पूरा प्रयास करते हैं। अपनी सारी परेशानियों का हल हम अपने आप कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हर एक चीज को आइए कलीसिया में बता दीजिए, आप नहीं बताना चाहते मत बताइए, लेकिन आपका समाधान कहां पर है, आपकी समस्या का सलूशन कहां पर है, उस बात को जरूर जानिए। आपकी समस्या का सही ट्रीटमेंट कहां पर है उसको जानिए, आपकी समस्या का सही इलाज कहां पर है उसको जानिए। प्रभु यीशु मसीह लकवे के रोगी को इस प्रकार से कहते हैं, है ना, अपनी खाट उठा चल और फिर पाप ना करना। लोग वहां पर खड़े होकर सुनते हैं और कहते हैं ये व्यक्ति क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल पूछते हैं, अच्छा ये बताओ आसान विषय क्या है, उसके पाप क्षमा होना या चलना फिरना? हम आप सबको उत्तर पता है, आसान विषय क्या है, आसान काम क्या है, आसान बात क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से उसने
इन बातों का सामना किया। नाउ उसकी इच्छा को देखते हैं। अभी तक हमने उसके जीवन में देखा क्या क्या तकलीफों को उसने उठाया, उसके जीवन में देखा क्या क्या समस्याओं को उसने उठाया, किन किन समस्याओं से वो होकर गुजरी। अब उसके जीवन से एक बात को देखते हैं, और मैं चाहता हूं हम सब विश्वासियों के अंदर ऐसा होना चाहिए। वी शुड डेयर टू डू लाइक दैट। हमें इस प्रकार से करना चाहिए। कई बार वी डेयर टू टेक सच चैलेंजेस इन अवर लाइफ। इस प्रकार की चुनौतियों को कई बार लेना चाहिए हमको अपने जीवन में। क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं 27 और 28 में। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्या किया? पहली बात, शी हर्ड, उसने प्रभु के बारे में सुना। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, और हम कई बार सुनना नहीं चाहते। हम में से सबसे बड़ी समस्या है, हर एक व्यक्ति की समस्या है, मेरी भी समस्या कई बार होती है, हम सुनना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू हियर। लेकिन उसके संबंध में लिखा है शी हर्ड। विश्वास सुनने से, अतः सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। उसने सुना, किसके विषय में सुना? जैसे पहले वैद्यों के विषय में सुना था, अभी उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना। क्या सुना होगा? क्या चीज को सुना होगा? यीशु मसीह की क्या चर्चा को सुना होगा? शायद रिसेंटली जो घटनाएं अभी घटित हुई हैं, शायद उनको सुना होगा, और उससे अधिक भी सुना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को रोक दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में बंधे उस जड़ीले शैतान को, जड़ीले आदमी को, वो खूंखार व्यक्ति को क्या कर दिया? सही कर दिया, आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में चर्चा को सुना होगा। ना केवल चर्चा को सुना उसने, उसके डिजायर को देखते हैं, उसकी इच्छा को देखते हैं। शी विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाट शी हैज हर्ड। जो कुछ उसने सुना, उस पर विश्वास करने के लिए वो तैयार थी। आज हम विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या है, हम सुनते हैं लेकिन विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते। हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांद में सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने जब दानियल शेरों की मांद में था, परमेश्वर ने उन शेरों को दानियल की सुरक्षा करने के लिए आदेश दे दिया। लेकिन हम सोचते हैं क्या आज हमारे साथ होगा? हम सोचते हैं क्या आज प्रभु हमें शेरों से बचाएगा? मेरे प्रियो, आपको प्रभु शेरों के बीच में कूदने के लिए नहीं कह रहा है। आप जाइए चिड़ियाघर में और शेरों के बीच में कूद जाइए और बोलिए प्रभु मेरे को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। लेकिन अगर आपको शेरों के बीच में फेंक दिया जाएगा तो जरूर प्रभु बचाए। यदि आपको आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा और प्रभु की इच्छा है कि आपको वहां से बचाया जाए, तो जरूर बचाया जाए। लेकिन कई बार हम प्रभु को क्या करते हैं? टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू टेस्टिंग गॉड। प्रभु अगर आप हमारे जीवन में ये चीज को दे देंगे तो हम जान जाएंगे आप जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु आप मेरे जीवन में अगर इस आशीष को दे देंगे तो मैं जान जाऊंगा आप आज भी काम करते हैं। प्रभु यदि आप मेरे लिए इस काम को कर देंगे तो मैं आज भी जान जाऊंगा आप ही परमेश्वर। कई बार ऐसी नॉनसेंस टॉक, ऐसी बातों को हम परमेश्वर के सामने लाकर परमेश्वर को परखते हैं। मेरे को पता नहीं आप में से कितना ऐसा करते हैं। मेरे को पता नहीं कितने लोग ऐसा इस प्रकार से बातों को प्रभु के सामने रखते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसी बातों को प्रभु के सामने, लेकिन उसका डिजायर क्या था? उसका डिजायर ये था, मैं जाऊंगी, वस्त्र छूऊंगी, चंगी होंगी और नहीं होंगी पता नहीं, मैं जाके चलो ट्राई कर लेती हूँ एक बार, लेट मी ट्राई वंस। नो, उसने चर्चा सुना, क्या किया? विश्वास किया। शी हैज दैट सिंपल फेथ and through that she exercised amazing power and grace. वो सामान्य विश्वास के द्वारा उसने अपने जीवन में उस अद्भुत शक्ति को और अनुग्रह को देखा। हमें से पता नहीं, हम लोग छोटे से विश्वास के द्वारा, एक साधारण विश्वास के द्वारा ऐसे अद्भुत काम, हमें बड़े विश्वास चाहिए, थोमा की जैसा। प्रभु के हाथ में जब तक कि मैं उंगली डालकर नहीं देखूंगा तब तक कि मैं विश्वास
नहीं करूंगा। कितने लोग हैं सुसमाचार सदियों से सुनते आ रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, लेकिन आज भी प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है, आज भी प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, आज भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता व्यक्तिगत करके स्वीकार नहीं किया, आज भी प्रभु के सामने अपने पापों की क्षमा घुटने टेक कर नहीं मांगा, जब तक कि मैं देख नहीं लूंगा। मेरे प्रियो, वो साधारण विश्वास कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेले उस नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह वहां था, तो चेले कह सकते थे गुरु हमारे बीच में है तो हमें क्या हानि है, प्रभु हमारे बीच में है तो हमारी नाव पार लगेगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहां पर नहीं देखते। याईर के बेटी के संबंध में देखते हैं, याईर क्या बोलता है, देखिए, अरे गुरु यदि तू चले पड़े, अगर गुरु तू अगर आ जाए और अपना हाथ रख दे तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी, चंगी। देखिए नहीं लिखा है वहां पर 23वें वचन में, और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तू आकर उसके ऊपर क्या कर। लेकिन यहाँ पर ये स्त्री के संबंध में क्या देखते हैं, हर डिजायर, हर विलिंगनेस, है ना, उसकी इच्छा को देखते हैं। उसके अंदर जो इच्छा थी, उसने पहले सुना प्रभु की बातों के विषय में, प्रभु के अद्भुत कामों के विषय में, उस पर विश्वास किया, और उसकी इच्छा केवल क्या थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। आपको पता है कितना बड़ा रिस्क लिया था उसने? डू यू नो, शी हैज टेकन वेरी बिग रिस्क। मसीह जीवन में रिस्क नहीं है तो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है ना। मसीह जीवन में, हमारे जीवन में एक रिस्क होना बहुत जरूरी है। रिस्क को लिया ये स्त्री, क्या रिस्क लिया? भीड़ में घुस गई, जहां पर क्या थी, पाबंदी थी। लोगों के बीच में घुस गई, जहां पर इसको घुसना नहीं चाहिए था। आपको पता है, वो सब जानती होगी। अगर पकड़ लिया गया तो क्या हालत होने वाली, अगर किसी को पता चल गया तो क्या हालत होने वाली है। और इतने लोगों से इलाज कराया था, क्या लोगों को नहीं पता होगा, क्या वैद्यों को नहीं पता? अगर किसी ने देख लिया तो क्या हालत होने वाली है, पता है आपको? आप जाके ले व्यवस्था 15वां अध्याय घर में पढ़िएगा, क्या हालत होने वाली है। स्टोन टू डेथ, एक व्यक्ति पत्थर नहीं मारेगा, जितने लोग हैं सब क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट, पत्थर मारेंगे। बच्ची डेयर, उसने क्या किया, नहीं मैं क्या करूंगी, जाऊंगी, मैं प्रभु के वस्त्र को छूऊंगी और क्या है, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो एक करेज, बोल्डनेस क्या किया उसने अपने जीवन में, अपने उस समय। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वह यह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर उसने पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, भीड़ आपके ऊपर क्या है, गिरी पड़ती है। प्लीज नोट डाउन, भीड़, इतनी भीड़ थी कि गिरी पड़ती है, इतनी भीड़ थी कि सट के निकलना पड़ रहा है। ऐसी भीड़ में यह बीमार स्त्री ने जाने का एक जोखिम को उठाया, एक खतरे को उठाया। जब आपके अंदर वो विश्वास होगा ना, आप हर एक जोखिम को, हर एक खतरे को उठाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे अंदर कैसा विश्वास हो। उन्होंने अपने चेलों से बोला है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास हो तो यदि तू इस पहाड़ से कहे समुद्र में जाके गिर जाए तो गिर जाएगा। साधारण फेस, सामान्य विश्वास एक अद्भुत काम को किया। इसके छुटकारे में जल्दी से 3 बातों को देखें। जब इसको छुटकारा मिला, चंगाई मिली, 3 बात को देख सकते हैं। हर डिलीवरेंस, उसके छुटकारे में क्या था, हर डिलीवरेंस वाज पावरफुल। वो साधारण से विश्वास ने उसके छुटकारे को अद्भुत तरह से उसके जीवन में प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया
उससे सामर्थ निकली है और किसी ने उसको छुआ है, जबकि भीड़ की भीड़ छू रही थी। दूसरा सॉरी दूसरा, उसके छुटकारे में हर डिलीवरेंस वाज पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर। प्रभु यीशु मसीह समझ गए मेरे को किसी ने छुआ है ना। एंड प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसे संबोधित किया? फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किसी को डॉक्टर करके, फर्स्ट टाइम इधर है ना, यहाँ पर देखते हैं पुत्री करके संबोधित किया। पुत्री करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग छूने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, भरोसा करके, विश्वास के आधार पर आगे बढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि उसके वस्त्र को छुआ है। पर्सनली रिलेशन को यहाँ पर देखते हैं, पर्सनली व्यक्तिगत संबंध को यहाँ पर देखते हैं, और उसका छुटकारे को क्या करते हैं? घोषित होते हुए देखते हैं। Her deliverance was profound। उसके उस चंगाई को और छुटकारे को हम क्या देखते हैं यहाँ पर? उसकी घोषणा होते हुए देखते हैं। उसके जब उसको पता चला, प्रभु को पता चला, प्रभु ने बुलाया, वो सामने निकल के आई। क्या है? मेरे 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 पाप को प्रभु ने क्या किया है? क्षमा किया है। मेरे रोग को प्रभु ने क्षमा किया है। कई बार जब भीड़ के सामने पूछा जाता है आप कौन हैं, हम कई बार डरते हैं इस बात को बताने के लिए कि हम मसीह हैं। हम डरते हैं इस बात को बताने के लिए कि हम विश्वासी हैं। कई बार हम डरते हैं इस बात को बताने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं। प्रभु ने आज सुबह जो संदेश दिया है, प्रभु हमारे जीवन से एक साधारण विश्वास चाहता है। वो विश्वास के आधार पर प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वो विश्वास के आधार पर प्रभु चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को आगे लेकर जाएं। उस विश्वास के आधार पर प्रभु चाहता है कि हम एक आत्मिक जीवन को सुने। यहाँ पर दर्जनों है ना लोग प्रभु को छू रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं दर्जनों लोग छू तो रहे थे, लेकिन ट्रांसफॉर्म केवल एक ही हुआ था। यहाँ पर दर्जनों लोग प्रभु को टच कर रहे थे, लेकिन परिवर्तन केवल उस औरत के जीवन में देखते हैं। आज बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं, लेकिन कितनों में हम बदलाव को देखते हैं, कितने में परिवर्तन को देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को वहां छू रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन एक को हम बदलते हुए, एक को परिवर्तित होते हुए देखते हैं। अभी हमें क्या करना है अपने जीवन में, इस संसार में हमें कैसे जीना है? उस स्त्री के द्वारा हम कुछ उदाहरणों को लेकर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। और प्रभु के आधार पर, प्रभु के वचन के आधार पर, प्रभु ने जो विश्वास दिया उसके आधार पर हमें अपने जीवन को क्या करना है? जीना है। Now we have to witness for the Christ। हमें प्रभु के लिए गवाह ठहरना है। जब वो स्त्री इस बात को सबके सामने टेस्टिफाई करने के लिए आई, इस बात का गवाह था, परिणाम था प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं, जो कोई नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? वहां पर किया है। जैसे हमने पहले भी आपको भूमिका में बताया कि कोई कुछ नहीं कर सकता था, ना तो कोई आंधी को रोक सकता था, ना तो कोई उस भयानक आदमी को नियंत्रण में कर सकता था, ना तो कोई याईर की बेटी को जिंदा कर सकता था, और ना ही कोई इस स्त्री को जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था चंगा कर सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को किया और ये स्त्री सामने आई और इस बात की गवाही दी, सामने आके इस बात को प्रकट किया, है ना, हम उसकी उस गवाही को, उस विटनेस को वहां पर देखते हैं। आज प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किया है। प्रभु ने आपके पुराने जीवन को बदल के एक नया जीवन दिया है। प्रभु ने आपकी जिंदगियों में एक आशीषों को दिया है। कई बार हम उस गवाही के रूप में सामने नहीं आते, कई बार उस चीज को हम टेस्टिफाई नहीं करते, कई बार उसको हम गवाह के रूप में आगे प्रेजेंट नहीं करते। प्रभु हमें सहायता मदद करे ताकि अपने उस विश्वास के आधार पर हम भी प्रभु के उन अद्भुत सामर्थ्य के कामों को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन महसूस कर पाए। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे।